Good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So we have completed our syllabus. We have completed chapter 18. Now come on the exercise. We will solve it. So very short question answers are given first. Name two particulates that can cause air pollution. So बहुत सारे particulates हैं. You can mention any two, beta. लाइक डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, पोलन ग्रेन एटसेट्रा. तो आंसर क्या हो जाएगा? डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, पोलन ग्रेन. पार्टिकुलेट क्या होते हैं? पार्टिकुलेट जो एयर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनको हम इनहेल कर सकते हैं हवा के साथ, एयर के साथ. देन सेकेंड क्वेश्चन, विच फैक्टर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज इन नियर फ्यूचर. कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें फ्लड आने के चांसेस क्यों होते हैं? ठीक है, क्या फैक्टर है बेटा? तो रैपिड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. कि भाई जब पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा स्पीड से, मतलब रैपिड मीन्स बहुत जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, रैपिड मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. और ये किसकी वजह से होगा? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देन थर्ड क्वेश्चन इज, what is the phenomena of loss of dissolved oxygen from water in water bodies called. कि वाटर बॉडीज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट फिनोमिना इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. क्या बोलेंगे बेटा? यूट्रोफिकेशन. देन नेम द सब्सटेंस. फोर्थ क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस एडेड टू द फिल्टर्ड एंड एरेटेड वाटर टू किल ऑल हार्मफुल जर्म्स. कि हम फिल्टर्ड और एरेटेड वाटर को बिल्कुल हार्मलेस बनाने के लिए या जर्म्स को किल करने के लिए कौन सा सब्सटेंस डाला जाता है? तो वो क्या होंगे बेटा? दीज आर क्लोरीन टैबलेट. क्लोरीन टैबलेट्स को माइक्रोब को किल करने के लिए डाला जाता है. देन राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम. अगर होम, घर पर हम पानी को फिल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा? सो आंसर विल बी फिल्ट्रेशन. पहले फिल्टर करेंगे, देन उसको बॉयल करेंगे एंड देन ट्रीट विद केमिकल्स. देन कम ऑन बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डू क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्म अस ऑन द अर्थ. कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कैसे हार्म पहुंचा रही है, कैसे हमें नुकसान पहुंचा रही है? So answer will be chlorofluorocarbons destroy the earth's protective ozone layer. हमारी अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला बेटा लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज ओजोन लेयर. तो ये प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है? क्यों हमें इतनी ज़रूरत है ओजोन लेयर की? विच शील्ड द अर्थ. शील्ड मीन्स रोकना. फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जनरेटेड फ्रॉम द सन. कि सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है ना, उनको रोकने का काम किसका है? ओजोन लेयर का. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम द पार्टिकुलेट विच कोज द डिजीज मेंशन्ड बिलो. मिनामाटा और सिलिकोसिस. मीन्स मिनामाटा या सिलिकोसिस किस पार्टिकुलेट की वजह से डिजीज होती हैं? तो बेटा मिनामाटा डिजीज इज कोज्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मरकरी एंड सिलिकोसिस इज कोज्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड सीमेंट. ठीक है, सिलिकोसिस बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड सीमेंट और मिनामाटा मरकरी के, जो मरकरी मेटल होता है उसके पार्टिकल्स की वजह से होता है बेटा. देन क्वेश्चन 4, मेंशन द मेथड विच माइट बी हेल्पफुल इन कंजर्विंग वाटर. कि वाटर कंजर्व करने के लिए कौन से मेथड हेल्पफुल होंगे? थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ कैन द एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड. एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो आंसर विल बी एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. जितने ज़्यादा हम ट्रीज लगाएंगे उतना पोल्यूशन कम होएगा. एंड देन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स. हमें क्या करना होगा? अपने ऑटोमोबाइल्स में जलने वाले फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा. देन क्वेश्चन 4, कि भाई वो मेथड बताओ जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो. सो आंसर विल बी बेटा, वी कैन कंजर्व वाटर या वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय
फर्स्ट इज मेंटेनिंग वाटर साइकिल को मेंटेन करो, एंड देन बाय प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन. Then question number 5, write the various steps involved in the treatment of water for city supply. कि सिटी में पानी को सप्लाई करने से पहले जो पानी को ट्रीटमेंट करने का जो मेथड है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको आप बताइए. सो आंसर विल बी द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर सिटी सप्लाई आर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, then second step filtration, then aeration, or then chlorination. Now come on the long answer type question beta. First question is how are the pollutant classified. आप pollutant को कैसे classify कर सकते हो. Give one example of each type, और सभी का एक एक example बताइए. So इसका आंसर है बेटा पेज नंबर 286 पे. So let's move on the page number 286. So you will write down from here. First type, pollutants may belong to any of the following classes. You will not write like this. You will write pollutants are classified. CLASSIFIED, classified. Pollutants are classified as follows. Okay. देन नंबर 1 गैशियस पोल्यूटेंट, यहाँ से यहाँ तक, और आप कोई भी एक एग्जांपल रख सकते हो इनमें से. देन पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, इसको नंबर 2 मेंशन करोगे, हेडिंग डालोगे, अंडरलाइन करोगे, एंड नेक्स्ट लाइन में वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड पार्टिकुलेट्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल यू कैन राइट एनीवन फ्रॉम हेयर, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. देन थर्ड कैटेगरी होगी बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इसको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और एग्जाम्पल कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी, मरकरी, लेड, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव. देन नंबर 4 डालना है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो यहाँ तक आपको आंसर नंबर 1 मेंशन करना है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नेम 2 ग्रीन हाउस गैसेस. सो इसका आंसर है बेटा इन द पेज नंबर 289. सो विल राइट फ्रॉम हेयर द इंक्रीज कंसंट्रेशन अप टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, या यहाँ तक आप लिखोगे, एंड देन यू विल राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल ऑफ गैसेस. सो देर इज नो नीड टू राइट सेपरेट अगेन, क्योंकि आपके इसी आंसर में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. सो आंसर विल बी ऑन द पेज नंबर 290. सो यू विल राइट डाउन फ्रॉम हेयर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, एंड यू विल राइट डाउन ऑल द पॉइंट. ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है, ऑल दिस पॉइंट अप टू हेयर. The next question is describe the harmful effect of acid rain. We have done. Then last question is what causes water pollution and how can the water pollution be prevented. कि water pollution का कारण क्या है और उसको हम रोक कैसे सकते हैं. So answer will be on the page number 291 and 292. First of all, you will make the heading causes of water pollution. After writing this, you will write down these reasons 1, 2, 3, 4 यहाँ तक. आपको यहाँ तक ये डिफरेंस, ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं. उसके बाद आप सेकंड हेडिंग डालोगे 1 लाइन छोड़ के बेटा प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. देन यू विल राइट डाउन फ्रॉम हेयर वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग सजेशन गिवन बिलो, एंड यू कैन राइट डाउन एनी वन ऑफ द 5. इनमें से कोई भी 5 लिख लेना, एनी 5 ऑफ देम. ठीक है, जितने भी आपको गिवन है इनमें से आप कोई भी फर्स्ट 5 या लास्ट 5 या आपको जो ईजी लगे वो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं. इसी के साथ आपका चैप्टर 18 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है. और आपके एग्ज़ाम अभी आपके बहुत पास हैं जो आपका UT3 है. सो टेक इट सीरियसली, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.